हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप गैलरी में जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने आज के वीडियो के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है काइजन। काइजन के बारे में दोस्तों आपने बहुत कुछ सुना होगा, बट हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि काइजन है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, काइजन की हिस्ट्री क्या है, काइजन मेथडोलॉजी क्या है, काइजन का इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है और काइजन के बेनिफिट्स क्या हैं। काइजन दो जापानीज शब्दों से मिलकर बना है, काई और जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब टू बिकम गुड, यानी कि चेंज फॉर बेटरमेंट। आपने जेन गाड़ी के बारे में सुना होगा, ये बेटरमेंट के लिए बनाई गई थी और ये इम्प्रूव्ड वर्जन था। दोस्तों अब हम बात करते हैं काइजन की इम्पोर्टेंस क्या है। काइजन एक्टिविटी फोकसेस ऑन ईच प्रोसेस टू ऐड वैल्यू एंड वेस्ट एलिमिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ? काइजन एक्टिविटी छोटी से छोटी प्रोसेस के ऊपर फोकस करती है जो कि वैल्यू ऐड करती है और वेस्ट एलिमिनेशन के काम आती है। काइजन एक ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है। सपोज आपने किसी एरिया में कोई काइजन कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उस एरिया में काइजन होने के बाद इम्प्रूवमेंट का स्कोप ख़त्म हो गया। वहाँ पर आप दूसरे छोटे छोटे काइजन करके और बेटरमेंट कर सकते हैं और ये इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिखाई गई है, उसमें इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट और दूसरी कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। काइजन जो है एक कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है। इसमें आप कोई एक अचीवमेंट करते हैं, उसे सस्टेन करते हैं, देन काइजन करते हैं और काइजन के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स चेक करते हैं और इम्प्रूवमेंट चेक करने के बाद उसको सस्टेन करते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही ऑनगोइंग चलती रहती है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं काइजन की हिस्ट्री की, कि काइजन के जन्मदाता कौन थे, काइजन कहाँ से आया। काइजन के फाउंडर एक जापानीज थे जिनका नाम मसाकी इमाई था। आज से लगभग 30 वर्ष पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था काइजन द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस। इसी बुक के सहारे वेस्टर्न वर्ल्ड में काइजन को इंट्रोड्यूस किया गया। आज काइजन पूरी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया जाता है। इसी की वजह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यू ग्रो भी कर रही। अब प्रश्न ये आता है कि काइजन को कब, कौन, कहाँ इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि काइजन को हर रोज़, हर कोई, हर जगह इस्तेमाल कर सकता है। काइजन को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक साबुन बनाने वाली कंपनी में बहुत सी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही थी कि साबुन का जो पैक है वो बिल्कुल खाली जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए एक वर्कर ने काइजन किया कि जहाँ पर उनकी पैकिंग लाइन थी उस कन्वेयर के ऊपर उन्होंने एक फ़ैन लगा दिया। फ़ैन की स्पीड से और फैन की हवा से ऐसा होता था कि जो खाली डिब्बा होता था वो उड़ जाता था और वो कन्वेयर से नीचे गिर जाता था। इस छोटे से काइजन से उस कंपनी ने अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स को बचा लिया। यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मार्केट में कम्पिटिटिव रहना है तो आपको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से क्वालिटी टूल्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करके अपने आप को कम्पिटिटिव रख सकते हैं। उन्हीं टूल्स में से एक टूल है PDCA। काइजन स्टोरी भी PDCA साइकिल को ही फॉलो करती है। PDCA साइकिल का मतलब क्या है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। PDCA साइकिल में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस एरिया में इम्प्रूवमेंट्स करनी है और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसके लिए प्लान को डेवलप करते हैं।
सेकंड स्टेप के अंदर डू में हम उस प्लान को टेस्ट बेसिस पे ट्राई करते हैं। देन थर्ड चेक के अंदर हम उस प्लान को इवेल्युएट करते हैं कि ट्रायल के बेसिस पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, परमानेंट नेचर का रहेगा या टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा। बेसिकली फिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्ट की। अगर ये तीनों स्टेप्स हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम उसको परमानेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जैसा कि अभी हमने बात की PDCA साइकिल के बारे में, अब काइजन मेथडोलॉजी के अंदर हम प्लान को सब कैटेगराइज भी करते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि हमें किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करने हैं। उसके बाद प्रॉब्लम का हम एनालिसिस करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज़, यानी कि उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं वो हम सारे के सारे चेक करते हैं। प्लान के बाद सेकेंड स्टेज हमारी डू की है। डू में हम जो भी हमने प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले ट्रायल बेसिस पे इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी की जाती है, और ट्रायल बेसिस के बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम उसके रिजल्ट्स को कंफर्म करते हैं। अगर रिजल्ट्स हमारे परमानेंट नेचर के हैं तो हम फोर्थ स्टेज के ऊपर जाते हैं जो कि हमारा एक्ट है। इसके अंदर हम जो भी हमारे रिजल्ट्स का कंफर्मेशन आया है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसको दूसरे एरियाज़ में रेप्लिकेट करते हैं या उसको परमानेंट नेचर का कर देते हैं, जिससे उसको बाकी लोग भी फॉलो करें। अब हम बात करते हैं काइजन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कौन सा रोड मैप अपनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि काइजन एक्टिविटी के अंदर आपका हायर मैनेजमेंट से लेके बिल्कुल लोअर लेवल तक जो आपका ऑपरेटर लेवल है वहाँ तक का कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं है कि काइजन एक्टिविटी सिर्फ ऑपरेटर्स के लिए है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं और उसके बाद इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अवेयरनेस क्रिएशन में सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है और वह इंफॉर्मेशन जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैलाई जाती है, और काइजन एक्टिविटीज़ के लिए मंथली न्यूज़लेटर या जो भी इंफॉर्मेशन का तरीका है उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। कैपेसिटी बिल्डअप के अंदर हम काइजन ट्रेनिंग्स करते हैं, काइजन लीडरशिप ट्रेनिंग्स करते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग्स के अंदर जैसे ट्रेन द ट्रेनर, काइजन मेथड्स एंड टूल्स एंड ट्रेनिंग, इस टाइप की हम ट्रेनिंग करते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग टू द की प्रोसेसेस, ये डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं जिससे हमारे यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डअप होती है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम एक काइजन एक्टिविटी का बोर्ड इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर हम डेली मैनेजमेंट मीटिंग करते हैं काइजन एक्टिविटीज़ की इम्प्रूवमेंट्स को चेक करने के लिए। और काइजन एक्टिविटीज़ आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे 5S में हो सकती हैं, वेस्ट एलिमिनेशन में हो सकती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में हो सकती हैं। तो ये एक छोटा सा आपका रोड मैप है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काइजन एक्टिविटीज़ को कैसे आगे ले जाना है। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ एक काइजन का एग्जाम्पल दिखाया गया है जो कि ब्लो मोल्डिंग का मशीन पैनल है। इसमें बिफोर वाली फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वायर्स हैं, जो भी पैनल से वायर्स बाहर निकल रही हैं वो बहुत ही अनसेफ तरीके से बाहर निकल रही हैं, जिससे कभी भी सेफ्टी हैज़ार्ड हो सकते हैं, प्लांट में आग लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसमें आफ्टर में आपने बहुत सही तरीके से उन वायरिंग को ठीक किया है और ये आपका सेफ एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट फिगर आपकी 5S काइजन का एग्जाम्पल है। इसमें बिफोर काइजन आप एरिया देखिए और आफ्टर काइजन एरिया देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया बेटर है और काइजन से क्या बेनिफिट हो रहा है।
ये काइजन का एक और एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक अगर गाड़ी को बैक करना है तो ड्राइवर को पीछे देखना पड़ता था, जो कि बहुत ही अनईजीनेस फील होता था ड्राइवर को। अब कंपनीज ने काइजन के थ्रू एक एलईडी स्क्रीन प्रोवाइड कर दी है गाड़ी के अंदर ही, जिसमें उस स्क्रीन में देख के आप गाड़ी को आसानी से बैक कर सकते हैं। तो ये काइजन्स के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि हम कैसे अपने अपने एरियाज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइजन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काइजन एक्टिविटी को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक तो हमारे प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट मिलता है। दूसरा, सेफ़र वर्क एनवायरनमेंट को हम प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव होती है। कॉस्ट रिड्यूस होती है। वेस्टेज रिड्यूस होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहेंस होता है। एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है वो बूस्टअप होता है। टीम वर्क प्रमोट होती है और कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि जब आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट बेटर करना ही पड़ेगा और वो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहेंस करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी डेली एक्टिविटीज़ में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।